अगर आपका ड्रीम है अब्रॉड में जाके अपना मास्टर्स परस्यू करना, अपनी एजुकेशन करना, वो भी फुल्ली फंडेड यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको अपने जेब से एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ये स्कॉलरशिप आपका पूरा ट्यूशन फीस देगी, आपको हर महीने स्टाइपेंड देगी, आपकी फ्लाइट का भी एक्सपेंस कवर करेगी। तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर स्ट्रीट। माय नेम इज आख्या तिवारी और हम आज डिस्कस करेंगे शेवनिंग स्कॉलरशिप के बारे में। शेवनिंग स्कॉलरशिप एक यूके की स्कॉलरशिप है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, उसकी एक स्कॉलरशिप है जो कि उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री फंड करती है। तो शेवनिंग स्कॉलरशिप is funded by the Foreign Commonwealth and Development Office FCDO and partner organization। ये आपका एक साल का मास्टर्स का डिग्री पूरा फंड करती है, फुली फंडेड 1 ईयर मास्टर्स डिग्री एट एनी यूके यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ से दिस एम्ड एट emerging leaders with the passion and influence to solve pressing local, national और global challenges। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई टू 3 डिफरेंट एलिजिबल यूके यूनिवर्सिटी कोर्सेज। इसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 3 कोर्सेज चूज करने हैं यूके के किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बस ये इसका मेजर क्राइटेरिया है कि क्या क्राइटेरिया थे एलिजिबिलिटी के। पहला ये है कि आप एक शेवनिंग एलिजिबल कंट्री या टेरिटरी के पार्ट होने चाहिए, सिटीजन होने चाहिए, जिसका इंडिया एक पार्ट है। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आप क्वालिफाइड हो। दूसरा, if applying for an ODA eligible country, be resident there and show clear intent to support that country। यानी कि एक इसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है थ्रू द स्कॉलरशिप, तो आपको वापस इंडिया आके 2 साल की प्रैक्टिस या 2 साल का आपको वहां पे सर्व करना मैंडेटरी है। यानी कि आपको अपनी होम कंट्री में वापस जाना है और 2 साल मिनिमम वहां पे काम करना है। एंड इसमें एक और मेजर रिक्वायरमेंट है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, यूजी कंप्लीट होने के बाद आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। यहाँ पे 2 साल काउंट किए जाते हैं 2800 आवर्स के साथ। ठीक है, यानी कि आपने अपने ग्रेजुएशन के बाद 2800 आवर्स काम किया है। ये काम आपने चाहे फुल टाइम किया हो, पार्ट टाइम किया हो, एज एन इंटर्नशिप किया हो, या फिर आपने फ्रीलांस भी किया हो, दैट इज ऑल्सो काउंटेड। तो इसका भी कोई आपके पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की एटलीस्ट 2 साल पहले आपने कंप्लीट कर ली हो। दिस इज ऑल्सो अ मैंडेटरी क्राइटेरिया। नाउ व्हाट ऑल डज दिस स्कॉलरशिप कवर? फर्स्टली द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस, आपकी पूरी ट्यूशन फीस ये स्कॉलरशिप कवर करती है। नेक्स्ट, इकोनॉमी ट्रैवल टू एंड फ्रॉम योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, आपका फ्लाइट का पूरा खर्चा इकोनॉमी क्लास में दिस इज कवर्ड। एंड अराइवल अलाउंस, वहां पे पहुंचने के बाद आपको अलाउंस मिलता है। द कॉस्ट ऑफ एन एंट्री क्लियरेंस, यानी कि आपका जो वीजा एप्लीकेशन है उसका भी पूरा कॉस्ट आपकी स्कॉलरशिप ही कवर करेगी। अ डिपार्चर अलाउंस, अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अप टू 75 पाउंड्स फॉर टीबी टेस्टिंग वेयर रिक्वायर्ड, मेडिकल एक्सपेंसेस में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती है। अ ट्रैवल टॉप अप अलाउंस, साथ ही अ मंथली पर्सनल लिविंग अलाउंस डिपेंड्स ऑन स्टडीइंग इनसाइड वर्सेस आउटसाइड लंदन। ठीक है, ये जो कॉस्ट है ये लगभग 1200 पाउंड से लेके 1600 पाउंड के बीच में आता है, जो आपको मंथली मिलता है। अब कुछ ऐसे क्राइटेरिया है कि अगर आप इनमें आते हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल। पहला, अगर आपके पास ब्रिटिश डिग्री है या फिर डुअल सिटीजनशिप है, सो यू आर नॉट एलिजिबल। इफ यू होल्ड रिफ्यूजी स्टेटस इन अ कंट्री, नॉट एलिजिबल फॉर द शेवनिंग स्कॉलरशिप। एंड इफ यू आर रेजिडेंट इन द यूके एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल। एंड इफ यू आर एन एम्प्लॉय, इमीडिएट रिलेटिव और फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, the British Council or a partner UK university, you are not eligible. Also, if you have previously studied in UK on a UK government fully funded scholarship या फिर fellowship, तभी भी आप eligible नहीं हो। ये सारे क्राइटेरियाज भी आपको मैच करने हैं। तो दिस इज द वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको फुल टाइम, पार्ट टाइम, वॉलंटरी वर्क, पेड, अनपेड, कैसा भी काम दिखाना है। 2800 आवर्स का आपको दिखाना है। ठीक है, फुल टाइम होगा तो 35 आवर्स पर वीक या फिर 40 वीक्स पर ईयर। ठीक है, 2800 आवर्स आपको 2 साल में कंप्लीट करने हैं। यानी कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले, तो आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो स्कॉलरशिप में तो आपको आपका एम्प्लॉयर रिलीव कर सके। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है 4 अगस्त से। लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की है 6 अक्टूबर 2026। ठीक है, ये लगभग 4:30 बजे इंडियन टाइम्स में होगा। ठीक है, 4:30 बजे आपका लगभग होगा PM। नेक्स्ट इज रीडिंग कमेटी का असेसमेंट आपका होगा जब आप स्कॉलरशिप सबमिट कर दोगे, तो दैट विल बी कंडक्टेड इन अक्टूबर से जनवरी के बीच में। उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी मिड फरवरी में।
आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा मार्च अप्रैल में, फिर आपका रिजल्ट अनाउंस होगा मिड जून में 2027 में। तो इसमें एक मैंडेटरी क्राइटेरिया ये है कि आपने जिन भी 3 कोर्सेज में अप्लाई किया है वहां से आपको किसी भी एक जगह से अनकंडीशनल ऑफर मिल जाना चाहिए बिफोर 8 ऑफ जुलाई 2027। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाती है तो आपको वहां से एक ऑफर रहना जरूरी है आपके पास, दैट टू बी अनकंडीशनल, ठीक है। एंड योर स्टडीज विल बिगिन इन सितंबर और अक्टूबर 2027। अब इसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए आपको कुछ एसेज लिखने होंगे और उनको जो एसेज आपका असेसमेंट होगा वो इन 4 क्राइटेरियाज पे होगा: लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस, नेटवर्किंग, कोर्स एंड यूनिवर्सिटी चॉइस एंड योर करियर पाथ। तो आपके दिमाग में एक क्लियर करियर पाथ होना चाहिए जो कि आपको शेवनिंग स्कॉलरशिप वालों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरा ये करियर पाथ है, दिस इज हाउ आई वांट टू कंट्रीब्यूट एंड हाउ माय डिग्री इन यूके विल हेल्प मी अचीविंग दैट गोल. You have to clarify it to the Chevening scholarship. And while writing your essay, you must abide by these rules. AI का use strictly prohibited है. आपको खुद से ऐसे लिखना है because ये लोग काफी अच्छे से उस ऐसे को आपका चेक करेंगे and they have tools which can easily detect अगर आपने AI यूज किया है या प्लेजरिज्म आ रहा है तो वो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है. इसलिए मेक श्योर कि आपका खुद से ही लिखा हुआ ऐसे हो, AI का यूज मत करना, ठीक है. All 4 essays are equally important and equally weighted. आपको 4 essays लिखने हैं and all should be equally important and equally weighted. लास्ट स्लाइड में जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, those are the topics of your essays. Most importantly, लीडरशिप से हमारा मतलब मैनेजरियल एक्सपीरियंस नहीं है. आपको बस अपने अंदर की लीडरशिप क्वालिटी एक्सप्लेन करी है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट लीड करोगे तो वो कैसे करोगे, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं जो क्वालिफाई करती हैं दैट यू कैन बी अ फ्यूचर लीडर. नाउ अप्लाइंग इज कंप्लीटली फ्री. सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कॉलरशिप में आपको कोई पैसे नहीं देने हैं. दिस इज कंप्लीटली फ्री. Chevening डज नॉट endorse पेड थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स. दिस इज वेरी क्लियर. इस बात को ध्यान में रखो कि अगर कोई भी आपको रीच आउट करे कि उसको पैसे चाहिए टू अप्लाई यू फॉर द स्कॉलरशिप, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है. दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. कुछ रेफरेंस की भी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको 2 लोगों के रेफरेंस यहाँ पे देने पड़ेंगे. वो रेफरेंस आपकी एकेडमिक्स में से कोई हो सकता है, आपका डीन हो सकता है, आपका कोई प्रोफेसर हो सकता है, या फिर वो आपके कोई प्रोफेशनल नेटवर्क में हो सकता है. जब आपने पढ़ाई या जॉब स्टार्ट की हो, आपके करियर में आपका कोई बॉस हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, या एनीबडी दैट यू नो पर्सनली और एकेडमिकली, ठीक है. बट आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड या रिलेटिव का नाम नहीं डालना है. आपको रेफरेंस लेटर्स अपलोड करने हैं एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज बिफोर योर इंटरव्यू. तो इसके लिए भी आपके पास अभी काफी टाइम है. आपके इंटरव्यू के 7 दिन पहले ही आपको अपलोड करने हैं. एंड द रेफरेंसेस मस्ट बी इन इंग्लिश. नॉन इंग्लिश रेफरेंसेस को एक नोटराइज ट्रांसलेशन की भी जरूरत है. एंड इफ लिस्टेड रेफरेंसेस आर अनअवेलेबल, ऑल्टरनेट्स में बी अप्रोच्ड. बी रेडी टू एक्सप्लेन एट इंटरव्यू. तो ये आपके लीनियंसी है कि अगर आपके रेफरेंस में से जो लिस्टेड रेफरी हैं वो अवेलेबल नहीं है तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद एन ऑल्टरनेटिव रेफरी. अब अगला पार्ट आता है कि आपको अप्लाई कैसे करना है. तो आपको सबसे पहले विजिट करना है chevening.org/apply/, ठीक है. इस वेबसाइट पे आप जाओगे एंड यहाँ पे आप चूज करोगे अपनी कंट्री, अपना अवार्ड चूज करोगे, स्कॉलरशिप या फेलोशिप. देन यू विल चूज स्कॉलरशिप हियर, ठीक है. फिर आप अपनी कंट्री चूज करोगे व्हिच इज इंडिया, ठीक है. एंड देन यू विल सर्च फॉर इट. आपके यहाँ पे इंडिया का एक ऑप्शन आएगा, उसके साथ आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे, ठीक है. दिस इज दी अप्लाई का लिंक. अप्लाई टुडे आप यहाँ पे क्लिक करोगे. उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. तो आपको इसमें पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपनी बाकी डिटेल्स फिल करोगे. तो अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन रीच आउट टू अस. आप स्क्रीन पे नीचे लिखे गए नंबर पे कॉल कर सकते हो एंड you can also comment so that we can come up with the solution there. So thank you so much for watching this video. I hope ये आपके लिए helpful होगा. हम ऐसी बहुत सारी scholarships के बारे में आपको इस चैनल पे बताते रहेंगे ताकि आपका अब्रॉड में पढ़ने का सपना हो तो वो पूरा हो सके, वो भी fully funded. Thank you so much for watching this video. See you in the next one.